हम लोग उपदेशामृत ग्रंथ से श्लोक क्रमांक 2 को पढ़ रहे हैं। वाचो अत्याहार प्रयासश्च प्रजल्पो नियमाग्रह जनसंगश्च लौल्यम च षड्भिर्भक्ति विनक्ष्यति। कल मैं विचार कर रहा था, अगर आप लोग चाहें तो हिंदी में श्रील भक्ति विनोद ठाकुर जी की भी टीका इन 2 श्लोकों पे उपलब्ध है। तो प्रभुपाद जी की टीका को पढ़ने के बाद अगर आप लोग चाहेंगे तो हम लोग श्रील भक्ति विनोद ठाकुर जी की टीका को भी पढ़ सकते हैं। मतलब ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि आप पढ़ना ही है, लेकिन अगर आप चाहें तो इसको इंक्लूड किया जा सकता है। तो भक्त बोल रहे हैं कि कर सकते हैं। सो बहुत अच्छा चीज़ें मिलेंगी इसमें भी। अभी तुम आगे पढ़ रहे हैं। देखिए, प्रभुपाद जी कल बात बस समझा रहे थे कि धर्म को अपवर्ग के लिए ही करना चाहिए और धर्म से प्राप्त जो धन था उसको भी वापस धर्म में ही लगाना चाहिए और धर्म अपवर्ग के लिए होना चाहिए। तो यानी कहने का अर्थ यह है कि धर्म का उपयोग केवल मोक्ष प्राप्त करने के लिए करना चाहिए। और यहाँ पे बात समाप्त हुई थी कि यहाँ पे लाइन शुरू है ना, भले ही हमें आर्थिक विकास की आवश्यकता हो, असली धर्म तो भौतिक अस्तित्व बनाए रखने के लिए कम से कम आवश्यकताओं को प्रदान करने मात्र की अनुमति देता है। पेज नंबर 41। तो इन सभी का लिंक आपको समझ पा रहे हैं प्रभुपाद साहब बातें क्यों कह रहे हैं। अत्याहार प्रयासश्च, अत्यधिक खाओगे या अत्यधिक ग्रहण करोगे तो प्रयास उन वस्तुओं को प्राप्त करने में लग जाएगा। और प्रयास किस लिए होना चाहिए? तत्व जिज्ञासा के लिए कि मैं हूं कौन। या सीधी सीधी बात कहें, भक्ति में प्रगति करने के लिए। आप इधर आ जाओ, मैं इतना बैडमिंटन तो खेल नहीं रहा हूँ कि ठीक है। और उस दरवाजे को भी बंद कर दीजिए, बहुत डिस्टर्बेंस हो रहा है। तो ये बात प्रभुपाद समझा रहे हैं कि क्यों अधिक प्रयास नहीं करना चाहिए। देखिए, सिंपल लिविंग नॉट फॉर द सेक ऑफ सिंपली लिविंग। इसको भी कम कीजिए। सिंपल लिविंग का उद्देश्य केवल सिंपल लिविंग नहीं है। केवल जो गरीब लोग हैं वो हाई थिंकिंग नहीं करते हैं। कुछ आप समझ गए ना इस बात को, पूरा लेना पड़ेगा। सिंपल लिविंग अलॉन्ग विद हाई थिंकिंग। गीता भागवत पे विचार करने का, अरे विचार ना कर से कम सुनने का मौका तो मिले। यहाँ पे जो भी भक्त मेरे सामने हैं और जो कोई भी सुन रहे हैं कहीं पे भी, इतना बात समझ लीजिए कि शास्त्र बोल रहा है साय प्रातः गृणन भक्त्या दुख ग्रामा विमुच्यते। भागवत प्रथम स्कंद 3 अध्याय। साय यानी शाम का समय और प्रातः सुबह का समय व्यक्ति को फ्री होना चाहिए भगवान के बारे में श्रवण कीर्तन करने के लिए। उसी के लिए मनुष्य जीवन मिला है। क्या आवाज़ आप लोगों को कम आ रही है? सबको ठीक से आ रही है? इज ओके विद एवरीवन? फाइन। जीवस्त तत्व जिज्ञासा न यश्च यह कर्म भी। आवाज अभी कम, वो मिला क्या माइक आपको? अभी नहीं मिला जो माइक आप बता रहे थे यहाँ पे। सभी को कम लग रही है आवाज? ओके, तो आप लोग को 2 मिनट रुकना पड़ेगा। और लाइव हो रहा है तो कैसे क्या होगा हमको नहीं पता। वहाँ अंदर एक मिक्सर रखा है, लेके आ सकते हैं अगर आ सके तो हमको प्रयास करेंगे ठीक करने का। नहीं तो वैसे आज हो नहीं पाएगा। आज रहने दीजिए, हरि बोल प्रभु। आज इसी से काम चला लेते हैं। अभी समय कितना बाकी है, कल दिखा दूंगा। कान गड़ा के सुनिए, ठीक है। जीवस्त तत्व जिज्ञासा। जीवस्त तत्व, जीव का तत्व क्या है, या जीना इसलिए चाहिए कि ताकि तत्व जिज्ञासा करना चाहिए। तो याद आपको मैंने बताया था, हमारे रिश्तेदार को पूछा हमने कि भाई आप इतनी मेहनत क्यों कर रहे हैं? कहा सर्वाइव करने के लिए। और फिर पूछा सर्वाइव क्यों कर रहे हैं? छोड़ो से बातें मत करो। तो आप समझ गए कि कहने का क्या आशा है। व्यक्ति समझ नहीं पा रहा है कि उसे जीना भी क्यों चाहिए। प्राय आप देखिए, अगर तत्व जिज्ञासा नहीं है तो व्यक्ति क्या सोच रहा है? आहार जिज्ञासा, निद्रा जिज्ञासा, मैथुन जिज्ञासा और भय जिज्ञासा। तत्व जिज्ञासा नहीं है। इन चारों जिज्ञासाओं को करते वक्त व्यक्ति को याद नहीं रहता कि वो आत्मा है। सबने कैच कर लिया ये बात? और सुबह से शाम तक व्यक्ति पशु के समान इन्हीं जिज्ञासा में फंसा रहता है। सुबह उठते हुए एक पशु या पक्षी भी इसी प्रकार की जिज्ञासा करता है, भोजन कहाँ है?
रात्रि में सोचता है सोने का स्थान कहाँ है, अगर वो उल्लू नहीं है तो। उल्लू रात में जगता है। भयभीत होते ही आपने देखा होगा कि बंदर को आप उस देने जाइए, कभी कभी वो भयभीत होकर के सोचता है कि आप उसको मारने के लिए आ रहे हैं, तो भय जिज्ञासा भी रहती है, कोई मारने तो नहीं आया। क्या हम लोग इस प्रकार से खाना खाते हैं? ज़्यादा बीमार है क्या? एनीवेज, क्या आपने इसे देखा है चिड़िया को खाते हुए? और मैथुन जिज्ञासा, इन्हीं जिज्ञासा में व्यक्ति अपना जीवन व्यतीत कर देता है। तो प्रश्न हमारा ये होगा कि क्या हमको भी इस प्रकार से जीना है या नहीं जीना है, वो आपको विचार कर लेना होगा। एक बात हमको समझ में आनी चाहिए कि तत्व जिज्ञासा केवल इंसान कर सकता है, पशु नहीं कर सकते, चाहे भी तो भी नहीं कर सकते। तो इसलिए कह रहे हैं जीव से तत्व जिज्ञासा, जीवन का असली उद्देश्य। मैंने कहा शायद प्रभु जी को घर पे आराम करना चाहिए था, ज़्यादा बीमार हो गए हैं। परम सत्य के विषय में जिज्ञासा करना है। यदि हमारा प्रयास परम सत्य के विषय में जिज्ञासा करना नहीं होगा तो हम अपनी कृत्रिम आवश्यकताओं की पूर्ति के प्रयास में वृद्धि ही करेंगे। इट्स अमेजिंग। अभी मैं यही बात बोल रहा था कि नहीं? आप लोग कैच कर रहे हैं कि मैं यही बात बोल रहा था अभी? आहार किसके लिए चाहिए? माइक बताओ, क्या नाम है आपका? नॉटी ब्रदर, बोलिए। आहार किसके लिए आवश्यक है? बोलिए, माइक पे बताइए, बोलो जल्दी से। जीव के लिए, शरीर के लिए। 1 लाख रुपए की नौकरी, झूठ बोल रहा है, 1 लाख, 2 रुपए भी नहीं दूंगा मैं इसको, इतना भी नहीं पता है। ये खाना किसके लिए खाते हो? शरीर के लिए। शरीर के लिए, ठीक है। उसके बाद निद्रा किसके लिए है? शरीर के लिए। शरीर के लिए। मैथुन तो खोलने की जरूरत नहीं है। उसके बाद भय किसके लिए है? शरीर के लिए। आत्मा की तो स्थिति अद्भुत है ना, न जायते मृत्यते व कदाचित नायम भूत्वा भविता व न भूया। आत्मा का तो देह के परिवर्तन से कोई संबंध ही नहीं, तो भय आत्मा के लिए तो है नहीं। आप समझ में आ गया? आर्टिफिशियल आवश्यकता है देह की। तो यदि आत्मा की जिज्ञासा कर रहा नहीं कर रहा है तो वह कृत्रिम जिज्ञासा करेगा ही। आहार निद्रा भय मैथुन की जिज्ञासा यह है कृत्रिम जिज्ञासा। आहार लेना आवश्यक है, लेकिन उसकी जिज्ञासा करते रहना एक अलग चीज है। दोनों में अंतर देख रहे हैं? अपना देह धारण करने के लिए भोजन ग्रहण करना एक अलग चीज है, लेकिन देखिए लोग प्राय इस जगत में हैं, इस प्रकार से भ्रमित नहीं रहते हैं। आज क्या बनेगा, सुबह का खा रहे हैं और सोचते हैं शाम को क्या बनेगा, शाम को खा रहे हैं, सुबह की क्या प्लानिंग है। याद आ रहा आपको पुराने दिन? इसे कहते हैं कृत्रिम जिज्ञासा। लेकिन आप देखो कि जो भक्त अभ्यस्त हो गए हैं, अब आप लोग के मन में कुछ तो कौतूहल होगा कि भगवत गीता 3.32 में क्या कहा जाएगा, श्रीपाद रामानुजाचार्य जी क्या कहेंगे इसके ऊपर, या श्रीला प्रभुपाद जी इस पर क्या कहेंगे। और आप लोग की आज भी अभी इस समय जिज्ञासा है कि आप क्या, अब हम आगे पढ़ेंगे, इसका क्या मतलब है। तो आप समझो एक बार में एक ही जिज्ञासा हो सकती है कि नहीं? यस सर नो। हमारे पास 5 जिज्ञासा हैं। एक है तत्व जिज्ञासा, एक आहार जिज्ञासा, एक निद्रा जिज्ञासा, एक भय जिज्ञासा और एक मैथुन जिज्ञासा। तो एक बार में तो केवल एक ही जिज्ञासा होगी ना। इसमें 4 है कृत्रिम और 1 है असली। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, समझ गए है ना? ये समझ रहे हैं कि एक बार में एक ही जिज्ञासा हो सकती है। ये नहीं कि खाने के बारे में भी सोच रहे हैं और मैथुन के बारे में सोच रहे हैं, ऐसा एक साथ, या निद्रा के बारे में एक साथ तो नहीं सोच सकते हैं। और जो व्यक्ति भक्ति करता है तो धीरे धीरे देखता है कि जो बाकी 4 जिज्ञासा हैं, इसकी शांति होने के बाद मुझे मिला क्या। बल्कि और गंभीरता से देखें, इन जिज्ञासाओं में जो कृत्रिम वाली जिज्ञासा है उसने मेरे हृदय में ग्लानि का निर्माण किया, और तत्व जिज्ञासा आपके हृदय में सुख का निर्माण करती है। एक भक्त हमको बता रहे थे, मुझे बड़ा अच्छा फीडबैक मिला कि जब हम लोग टीका पढ़ते हैं, मान लो गीता की टीका पढ़ रहे हैं, तो अध्यात्म चेतसा का अर्थ क्या है? अच्छा, अध्यात्म चेतसा का अर्थ यह है कि वह आत्मा के अधीन, भगवान के अधीन, परमात्मा के अधीन अपने को मानता है। इस कारण से निराशी, और निराशी है इस कारण से निर्मम। अच्छा, निर्मम क्यों? अब आप समझ रहे हैं मेरी बात? भगवत गीता के शब्दों पर विचार करना, उसी जिज्ञासा को करना, ये आत्मा की आवश्यकता है, आत्मा को संतुष्ट करता है। और एक और बात सुंदर है, अब आप पकड़ने का प्रयास कीजिए।
जैसे ही जिज्ञासा होती है व्यक्ति का ध्यान लगने लगता है। जैसे मैं पूछूं कि कल क्या बनाओगे, जैसे ही मैंने पूछा कि क्या बनाओगे तो आप सोचना शुरू कर देंगे कल क्या बनेगा। व्हाट डू यू से? अभी मैं पूछूं कल क्या बना के लाएंगे तो आप तुरंत सोचना शुरू करेंगे ना कल क्या बना के लाएंगे। जब तक ये प्रश्न नहीं उठाया जाएगा कि कल क्या बना के लाएंगे तब तक आप इस बारे में कुछ नहीं सोचेंगे। यानी जिज्ञासा का फल है धीमहि, ध्यान, सत्यम परम धीमहि। यही बात आचार्य ने समझाया है प्रथम श्लोक के ऊपर भागवतम के। जैसे ही जिज्ञासा होगी उसका प्रतिफल, उसका रिजल्ट है ध्यान। जिज्ञासा नहीं होगी तो ध्यान नहीं होगा। तो यानी जीव तत्व जिज्ञासा मतलब जीव का कर्तव्य है कि भगवान के बारे में जिज्ञासा करके भगवान का स्मरण करे। मन मना भव मद भक्तो मद याजी माम नमस्कुरु माम एवं एवं आत्मान मत परायण। क्लिक कर गया सबको। क्यों भगवान, कैसे भगवान का स्मरण करेंगे? भगवान के बारे में जिज्ञासा होनी चाहिए। इसीलिए आचार्यों की टीका जब हम पढ़ते हैं आपने देखा है कि मानो यह शंका हो तो उसके उत्तर में यह कह रहे हैं। तो आप देखिए जैसे ही आचार्यगण स्वयं ही प्रश्न उठाते हैं। क्यों प्रश्न उठाते हैं? क्योंकि जानते हैं कि जीव, जो बद्ध जीव है, वह कभी भगवान के बारे में प्रश्न उठा नहीं सकता है। और जब वो प्रश्न उठाएगा नहीं तो भगवान के बारे में सोचेगा नहीं। इसीलिए वो खुद ही प्रश्न उठाते हैं। अब तो आप लोग अभ्यस्त होंगे, जब लोग भागवत सुने हैं, भगवत गीता सुने, देख रहे हैं जैसे पूछते हैं यह क्यों कह रहे हैं, यह क्यों कह रहे हैं, अच्छा प्रिय क्यों कह रहे हैं। जैसे एक श्लोक आप जानते हो, क्या है, स्वतः एव सिद्ध श्लोक हम कई बार बोल चुके हैं। आत्मा प्रियार्थ भगवान अनंत एवं स्वचित्ते स्वतः एव सिद्ध आत्मा प्रियार्थ भगवान अनंत तम निर्वृतो नियतार्थो भजेता संसार हेतु परमश्च यत्र। तो इस पे कई प्रश्न उठाए गए थे कि ये भगवान को प्रिय क्यों कह रहे हैं, क्यों प्रिय क्यों कह रहे हैं। तो आप प्रिय क्यों कह रहे हैं सोचेंगे ना, बस प्रिय क्यों कह रहे हैं, खुद कभी नहीं सोचेंगे। श्लोक कभी लोगों ने पढ़ भी लिया होगा, लेकिन आपने कभी, मैंने कभी ये प्रश्न नहीं किया कि इसमें प्रिय शब्द क्यों है। तो श्रील श्रीधर स्वामी, जहां तक मुझे स्मरण आ रहा है, उन्होंने प्रश्न उठाया कि प्रिय इसलिए कह रहे हैं क्योंकि प्रिय व्यक्ति सुख की सेवा में सुख मिलता है, वो सुख सेव्य है। तो भगवान की सेवा करने से जीव को सुख मिलेगा, इसलिए भगवान को प्रिय कह रहे हैं। तो देखिए भगवान का स्मरण हो गया कि नहीं। इस प्रकार से आचार्यगण हम लोगों को सिखा रहे हैं कि तत्व जिज्ञासा कैसे करनी चाहिए, और उसका प्रतिफल है, उसका रिजल्ट है भगवान का स्मरण। तो यदि व्यक्ति इसमें उलझा हुआ है, तत्व जिज्ञासा में उलझा हुआ है, तो वह इन कृत्रिम जिज्ञासाओं में उलझ ही नहीं सकता, क्योंकि एक बार में आप केवल एक ही जिज्ञासा कर सकते हो। या तो भोग के बारे में सोच रहे हैं या योग के बारे में सोच रहे हैं, दोनों एक साथ नहीं सोच सकते हैं। क्लियर? तो यही प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि अगर हमारा प्रयास परम सत्य के विषय में जिज्ञासा करना नहीं होगा तो हम अपनी कृत्रिम आवश्यकताओं की पूर्ति के प्रयास में ही वृद्धि करेंगे। एक बहुत सिंपल सी बात है, मैंने एक वक्त को बोला कि मेरा स्कूटर थोड़ा सा पोंछ दीजिएगा। मुझको पोंछने के लिए नहीं कहा, आई थिंक इट्स क्लियर। ये मैं जान रहा हूं कि स्कूटर गंदा है तो उसको पोंछना आवश्यक है, लेकिन मैं अपने को नहीं पोंछ रहा हूं। लेकिन जब हम देह को पोंछते हैं तो हम सोचते हैं कि हम अपने को पोंछ रहे हैं, ये अंतर आ जा रहा है। जबकि आत्मा का देह से वैसे ही संबंध नहीं है जैसे मेरा स्कूटर संबंध नहीं, मैं स्कूटर का उपयोग कर रहा हूं। आज में हंसी आ रही थी कि हमारे इस तथाकथित घर में, टेम्परेरी रेंट के घर में, बहुत सारी प्लेटें इकट्ठी हो गई थी। हमारे दहेज में थी, माता जी के साथ जोड़ के गई थी इसमें। तो उसको, मुझे केवल एक ही प्लेट चाहिए शरीर छोटे समय तक, और देने में भी कुछ क्षण के लिए ममता हो रही थी कि शायद कभी काम आ जाए, जबकि आज तक काम रखा आएगी नहीं। ये है कठिनाई अत्याहार की, जबकि मैंने उनको नहीं खरीदा है। इसीलिए एकत्रित नहीं करना चाहिए, मरते दम तक उसमें ममता फंसी रहती है। गॉट इट? इस संबंध में बड़ी बात अच्छी याद आती है इनकी, अब्दुल कलाम जी की। उनसे पूछा कि आपने शादी नहीं की, तो वो कहे, क्या कहे, मैं भूल गया। तो क्यों भूल गए? क्योंकि उनकी मिसाइल जिज्ञासा थी। समझ आ गया?
मिसाइल जिज्ञासा बनी हुई थी कि हम कैसे मिसाइल बनाएं, तो इस कारण से वह भूल ही गए। और अन्य कृत्रिम जिज्ञासा, वैसे मिसाइल बनाने की जिज्ञासा भी कृत्रिम जिज्ञासा ही है। आध्यात्मिक साधक को संसारी प्रयास से बचना चाहिए, यानी कि अगर सांसारिक प्रयास कर भी रहा है तो उसका उद्देश्य आध्यात्मिक प्रगति होना चाहिए, ये बात है। तो ये बात हो गया अत्याहार पे। तो आपने लिंक समझ लिया, दो चीजों को प्रभुपाद ने मिला के डिस्कस किया है। अत्याहार विल लीड टू प्रयास, अल्पाहार विल लीड टू अल्प प्रयास। आप लोगों का पता नहीं क्या उसमें मत होगा, लेकिन मैंने देखा है कि संतुष्ट जीवन जीने से आपको थोड़े पैसे भी बहुत पैसे लगते हैं, है ना। और यह संतुष्टि का निर्माण होता है कृष्ण कथा और कृष्ण नाम से। आज मैं स्नान करते समय परम पूज्य गौर कृष्ण महाराज की बात का स्मरण करता। नारायण जिस पे कृपा करता, देत तीन वरदान, रोगी और निर्धन करता, जगत में देत असम्मान। लेकिन इन सब चीजों को देते हुए भी अंदर से भगवान भक्त को अद्भुत बल देते हैं, जिसके द्वारा इन एडवर्सिटीज को इंग्लिश में हिंदी में क्या कहेंगे, इन दुखों में भी भक्त परेशान नहीं होते। ये अब तो अनुभूत हो गया है, बहुत विश्वास बात से बढ़ गया है। भक्ता नाम शम अभिप्सतः, जब मान चाहिए ही नहीं तो मान की हानि क्या होगी, बोलो। जब धन चाहिए ही नहीं तो धन की हानि क्या होगी। और अगर जब कर पा रहा है कोई व्यक्ति, तो स्वास्थ्य ठीक ही है ना। कथा इतना स्वास्थ्य ठीक है कि कथा चल रही है तो ठीक है ना स्वास्थ्य। और सबका किसी का स्वास्थ्य क्या पूरा ठीक रहता है, ऐसा तो जगत में कोई होता नहीं है। वेरी डीप, वेरी नाइस रियलाइजेशन कृष्णा गिव्स, है कि नहीं। इन्हीं चीजों से भय होता है ना, कि बीमार हो जाएंगे तो क्या होगा, निर्धन हो जाएंगे तो क्या होगा, या असम्मान होगा जगत में तो क्या होगा। और मान लो ये सब चीजें चाहिए ही नहीं, तब क्या होगा, आप निर्भय नहीं हो जाएंगे। मैं इन सब बातों को इसलिए बोल रहा हूं कि इसका लिंक है अत्याहार प्रयास से। इन्हीं चीजों के लिए प्रयास नहीं कर रहा है, बताइए। इन्हीं चीजों के लिए लोग जम्मू से चंडीगढ़ से राजस्थान मार्केटिंग कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। मुझे हंसी आ रही थी, आज मैंने एक वक्त को बोला, फिर से बोलता हूं कि आज मैं अपनी खिचड़ी खुद पका रहा हूं। वैसे इसके दो अर्थ हैं लेकिन हम सीधा अर्थ ले रहे थे। वाकई खिचड़ी बना रहे थे तो बोले, प्रभु हमको बहुत दुख हो रहा है सुन करके, हम इतना दुख हो रहा है कि हम बता नहीं सकते। हमने कहा दुख। अब मैं उस वक्त को सोच रहा था, वो बेचारा सुबह 9:30 या 9 बजे से लेकर के बैंक में 5-6 बजे तक काम करता है, मैं तो खाली आधा घंटा खिचड़ी बना रहा हूं। तो दुखी कौन है ये बताओ। देख रहे अज्ञान लोगों का। मैं तो खुश होकर बता रहा था, आज मैं आराम से खुद अपनी खिचड़ी स्वयं बना रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं है। वो व्यक्ति कह रहा है कि हाँ वो दुखी है। दुखी कौन होना चाहिए बताइए, कौन कौन दुखी है बताइए। जो व्यक्ति 9 बजे से लेकर के शाम को 5-6 बजे तक मर रहा है, वो दुखी है कि जो उसने आधा घंटा खिचड़ी बनाई, वो भी ठाकुर जी की सेवा के लिए, उसके तो मुक्त हुए, उस तो मुक्त अवस्था में। कौन दुखी है। खैर वो हमारे मित्र हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं सोच रहा था दुखी कौन है। हमने दुखी होने के लिए नहीं बोला था, मैं तो खुश था कि हम अपने आराम से प्रसाद बना रहे हैं, क्या कठिनाई है। अत्याहार, भाई आप लोग सही बताएं, आप लोग विचार करें ना कभी कि आज रात को, आज हमारा शाम को आखिरी दिन है, तब समझ में आया कि मैं मेहनत इतनी कर क्यों रहा हूं। ये बात बहुत गंभीर सीखी हमने। अत्याहार प्रयास, अत्याहार प्रयास। आगे पढ़ते हैं, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। प्रजल्प, दूसरा अवरोध प्रजल्प या व्यर्थ बोलना है। जब हम अपने कुछ मित्रों से मिलते हैं
तो हम टर टर करने वाले मेढकों की तरह तुरंत व्यर्थ की बातें करना शुरू कर देते हैं। वुड यू लाइक टू रेज हैंड्स ऑन दिस? ओके, कितने मेढक हमारे साथ में हैं यहाँ पे? कोई भी नहीं है। ओह, सब लोग दिव्य पुरुष हैं। ना ना ना, ठीक है, अब आप लोग के पास में एक चिप लगा दूंगा जो रिकॉर्ड करेगी बात को जो बोल रहे हैं। देखिए, कठिनाई यह है कि व्यक्ति इतना भी सचेत नहीं होता है कि वो बोल क्या रहा है, इसीलिए हाथ नहीं खड़ा कर पा रहे। कोई बात नहीं, इट्स वेरी गुड दैट आई एम एसोसिएटेड विद परमहंसस हु डोंट स्पीक एनीथिंग एक्सेप्ट कृष्ण कथा। वेरी गुड, अच्छी बात है। यदि हमें बातें करनी है तो हमें कृष्ण भावनामृत आंदोलन के विषय में बातें करनी चाहिए। अब ये मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। इसका मतलब क्या है? जैसे अभी हम कुछ भक्तों संग बैठे हैं, 4 3 7 भक्त बैठे हैं और रूम भी बंद है और बाहर शायद आवाज नहीं जा रही है। ऐसा नहीं लग रहा जैसे कि भारत का स्वतंत्रता संग्राम के बीच में जो क्या कहते थे, क्या कहेंगे उसको, स्वतंत्रता संग्रामी ऐसी मीटिंग किया करते थे कि भाई कैसे स्वतंत्रता प्राप्त करनी है ना, और तो उसको लाइव नहीं करते थे नहीं तो अंग्रेज लोग उसको पकड़ लेते। ऐसे ही भक्त लोगों को मीटिंग करते रहना चाहिए, कैसे कृष्ण भावनामृत का आंदोलन को फैलाया जाए। कभी कभी राधा रानी की कृपा से, कृष्ण की कृपा से मुझे बहुत अच्छे गिफ्ट के रूप में एक दृष्टि दी जाती है कि मेरा जीवन का उद्देश्य केवल कृष्ण की कथा का प्रचार करना है। टिल द टाइम आई एम हियर इन दिस वर्ल्ड। पता नहीं आप लोगों को ऐसा अनुभूति होती कि नहीं, एकदम डिस्टेंस हो जाता है। और इस कारण से मैं प्रसन्न हो जाता हूँ, क्योंकि जो कुछ भी करवा रहे हैं वो सब एक्सटर्नल है। जो अंडर करंट है, अंडर करंट मतलब जो पानी की धारा नीचे चल रही है, वो क्या है? हमें कृष्ण की कीर्ति का प्रचार करना है। बाकी तो कुछ सब एक्सटर्नल है। पोस्टिंग यहाँ हुई है, उसके बाद कहीं और पोस्टिंग होगी। आज मुझे बहुत बहुत खुश था। मैंने कहा देखो, भगवान ने घर दिया है। जहाँ मैं एनटीपीसी में पहले काम करता था तो वह भी हमारे घर की व्यवस्था पहले करते थे, उसके बाद पोस्टिंग करते थे। हमारे घर की व्यवस्था, हमारा घर पहले अलॉट होता था, पोस्टिंग बाद में होती थी। सुनाई पड़ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? मेरा घर वहां पे पहले अलॉट होता था कि यहां ये रहेंगे, उसके बाद हमारी पोस्टिंग वहां होती। तो समझ पा रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? सुन रहे हैं ना मैं क्या कह रहा हूं? दिख रहा है ना मैं क्या कह रहा हूं? तो भयभीत होने की क्या जरूरत है ना? सिंपल सी बात है। एनटीपीसी व्हाटएवर वो भी अपने एम्प्लॉय को पहले घर की खाने की व्यवस्था कर देती है, उसके बाद पोस्टिंग करती है। और हम लोग सोच रहे हैं कि हम प्रीचिंग के लिए कहीं जाएंगे तो खाने पीने की व्यवस्था कौन करेगा, है ना बेवकूफी। जब मैं एक सिंगरौली से भागलपुर व्हाटएवर जहाँ कहलगांव गया था प्रचार के नौकरी के लिए, पोस्टिंग के लिए, तो मैं ये नहीं सोचता था कहाँ रहूंगा। रहने की और खाने की व्यवस्था तो पहले ही कर दी गई थी, मुझे वहां जाके काम करना था। काफी रिवोल्यूशन कुछ अलग देख पा रहे हैं। तो अब भगवान श्री कृष्ण की सेवा कर रहे हैं। प्रजल्प से मैं बोल रहा हूं कि भगवान की कीर्ति को बोलना चाहते हैं। अगर वाकई भगवान की कथा का प्रचार करना चाहते हैं तो भगवान खाने पीने की व्यवस्था तो पहले आगे से आगे करके चलेंगे ना। यस। कठिनाई यह है कि जितना विश्वास व्यक्ति को इस कंपनी में, जगत की कंपनियों में है, उतना विश्वास भगवान कृष्ण पे है नहीं। ये दिक्कत है। लेकिन यहां प्रभुपाद बहुत सुंदर कह रहे हैं, यदि हमें बातें करनी ही हैं तो हमें कृष्ण भावनामृत आंदोलन के विषय में बातें करनी चाहिए। अर्थात कैसे कृष्ण भावनामृत का आंदोलन और लोगों के पास पहुंच सकेगा। अलग अलग भाषाओं में किसी भी तरह से कृष्ण भावनामृत के बारे में लोगों को और मालूम चल पाएगा। व्यर्थ जीवन जी रहे हैं अपना लोग, व्यर्थ जीवन वेस्ट कर रहे हैं अपना समय। मनुष्य जीवन बहुत बड़ा धन है कि नहीं? अरे कम से कम एक माला ही जप कर लो। प्रभुपाद जी कहते हैं कि अगर भगवान के पास नहीं भी पहुंच पाए, कम से कम शुरू तो करे। तो शुरुआत तभी करेगा ना जब हम कुछ बोलने की शुरुआत करेंगे। जो लोग कृष्ण भावनामृत आंदोलन से बाहर हैं वे ढेरों समाचार पत्र, पत्रिकाएं तथा उपन्यास पढ़ने, पहेली सुलझाने तथा अन्य अनेक व्यर्थ के कार्य करने में रुचि दिखाते हैं। इस प्रकार लोग अपना अमूल्य समय तथा शक्ति व्यर्थ ही गवाते हैं।
थोड़ा सा इससे पहले आगे जाएं, जरा एक बहुत सुंदर बात देखिए। न्यूज़पेपर किसी एक फैक्ट्री में छपता है, या कह लीजिए कि अज्ञान एक फैक्ट्री में छापा जा रहा है, लेकिन उसका प्रभाव कितने विस्तृत क्षेत्र में है ये देख रहे हैं आप। मुझे तो नहीं पता कि कितना विस्तार है दैनिक जागरण का। दैनिक जागरण से किसी का जागरण नहीं होता है ठीक है, लेकिन जो जो उसको पढ़ रहे हैं वह तो उस न्यूज़पेपर की फैक्ट्री के सामने नहीं रहते ना। ये सब लोग न्यूज़पेपर में काम करते हैं, किसी को पता है कि आपका न्यूज़पेपर कौन सी फैक्ट्री से छप के आ रहा है? नहीं आता। लेकिन अज्ञान को जगह जगह परोस दिया जाता है कि नहीं, और इस कारण से लोग माया में और फंस जाते हैं। कुछ समझ में आ रहा होगा मैं क्या कह रहा हूं? ये लेखनी का तो है ना प्रभाव कि लोगों का दैनिक सुप्तीकरण हो रहा है, वे आत्मा के विषय में कभी नहीं जान पाते। ये दृष्ट है, दृष्टांत सबको समझ में आ ही रहा है। दृष्टांत क्या है? तो सामने घटने वाली घटना है। उसी प्रकार से भक्तों को इन ग्रंथों को बोलना चाहिए, बताना चाहिए, पढ़ने का मौका दिया जाना चाहिए। परम पूज्य राधानाथ महाराज इसमें बहुत अच्छा कह रहे थे कि देखिए, पुस्तकों के वितरण के साथ हमें लोगों को ऐसा मौका, ऐसा माहौल देना होगा जहां वो उन पुस्तकों को पढ़ सकें। कोई व्यक्ति यहाँ पे हाथ खड़ा कर दे कि उसके पास प्रभुपाद जी के ग्रंथ नहीं है, एक व्यक्ति हाथ खड़ा करो। यहाँ तो कोई भी नहीं सा। यहाँ पे कोई भक्त है? ठीक है, निवेदन है कि कल आप क्लास में नहीं आना, ना जूम पे ना रूम पे, और फिर देखना कितना पढ़ते हो। समझ में आ गया मैं क्या कह रहा हूं? और आप यह भी जानते हैं कि हम पढ़ते हैं इसको तो कुछ कुछ होता है। प्रभुपाद जी के शब्द आध्यात्मिक शब्द हैं, लेकिन खोलने का मौका ही नहीं मिलता लोगों को। अग्रीड? आप अगर मान लीजिए भी क्लास में नहीं आते तो क्या कर रहे होते? चिंता कर रहे थे उस चीज की जिसका आपको सोल्यूशन नहीं है कि लोन कैसे चुकेगा। ऐसा तो नहीं वही शोक करना, तो कुबेर जी कहेंगे भाई ये शोक कर रहा, जरा भेजो उनके 10-20 लाख भेज दो। ऐसा तो होने वाला है नहीं ठीक है ना? मुझे याद है, हमको ये जब भी बात आता है मुझे याद आता है उन दो बुड्ढों की याद है ना, अम्बाला से लौट के आ रहे थे, 6 घंटे तक नॉन स्टॉप बोले। आपको लगता है मैं क्लास लंबी देता हूँ, 6 आवर्स, आई मीन दैट इज टू मच। और क्या बोलते, साडी कल सुनो, साडी कल सुनो। और साडी गर्ल एकदम सड़ी हुई गर्ल थी। गर्ल मतलब बात, कभी पनीर के बारे में बात करते, कभी जूते के बारे में बात कर रहे थे। हमें तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था, समझ में नहीं आ रहा था, तब लग रहा था कि पता नहीं क्या गर्म चीज काने में डाल रहे हैं। पार्थ प्रभु बता रहे थे कि इसमें ये कुछ पंजाबी में से बात कर रहे हैं। मैंने कहा भैया शांत हो जाओ, थोड़ा जी लेने दो। और 1 महीने के बाद हम मिल रहे हैं। और ये समझ लीजिए कि बोलने में हमारी प्राण शक्ति सबसे अधिक खर्च होती है। जो टीचर है ना, उनसे देखिएगा 4-5 घंटे बोलने के बाद उनकी हालत खराब हो जाती है। आप लोग को भी मार्केटिंग करने में बोलना पड़ता होगा ना, एकदम थक जाते हैं ना। ये स्थिति है, बहुत शक्ति इसमें लगती है बोलने में। तो इसलिए इसका उपयोग शास्त्र को पढ़ने में होना चाहिए, डिस्कशन करने में होना चाहिए। ठीक है। अच्छा, ये भी आश्चर्य की बात है कि लोग जानते हैं कि उपन्यास झूठा है और फिर भी उसको पढ़ते हैं। ये आश्चर्य नहीं लगता आपको? मैं अपने पे हंस रहा हूं, बदले मुझको साइंस फिक्शन पढ़ने की बड़ी रुचि थी। इसे कहते हैं वैज्ञानिक गल्प, वैज्ञानिक गप। गप पढ़ने की रुचि होती मेरे को बहुत, कि हम लोग मार्स में पहुंच गए, वहां ऐसा हो गया है, वहां ऐसा हो गया है। मुझे पता है कि वो गप है, लेकिन उसको पढ़ता है व्यक्ति। शेक्सपियर के नॉवल पढ़ रहा है तो क्या वो सत्य है? कोई मन से सोच रहा है, उसकी उपज को आप सुन रहे हो, पढ़ रहे हो। इज इट नॉट स्टूपिडिटी? मान लो मैं कुछ मन में सोच रहा हूं और उसे लिखना शुरू कर दिया, और उसको बाकी लोग पढ़ रहे हैं और उसकी सराहना कर रहे हैं, वो तो सत्य भी नहीं है। इज इट नॉट? और समाचार पत्र वाले झूठ ही बोलते हैं। मेरा इंटरव्यू लेने के लिए व्यक्ति गए, तब से मैंने इंटरव्यू देने में रुचि नहीं रख रहा हूं, तो इंटरव्यू ले लिए। उसके बाद बोले ये आईआईटी कानपुर के गोल्ड मेडलिस्ट थे। आईआईटी कानपुर में किसी को गोल्ड मेडल नहीं मिलता है। इस तरह से आप लोग समाचार पत्रों पे ऐसा विश्वास करते हैं जैसे मानो वह अब ब्रह्म संहिता ही हो गया।
और शास्त्र पर विश्वास करता नहीं। तो यही प्रपात करें कि शास्त्र पढ़ने के बजाय इन सब चीज़ों में रुचि दिखाते हैं। इस प्रकार लोग अपना अमूल्य समय तथा शक्ति व्यर्थ ही गवाते हैं। अर्थात वही मानव जीवन का समय वह भगवद गीता पढ़ने में लगा सकते थे, लेकिन नहीं लगाते। पाश्चात्य देशों में वृद्ध लोग सक्रिय जीवन से अवकाश प्राप्त करने पर ताश खेलते हैं, मछली पकड़ते हैं, टेलीविजन देखते हैं। मेरी दादी तो शायद समझता हूँ 86 या पता नहीं कब मरी थी, 90 साल तक टीवी ही देखती रही। टीवी देखते देखते ही मर गई, मतलब देखते देखते मर गए, मतलब एकदम लास्ट तक टीवी ही देखती रही। कभी कभी सोचता हूँ कि मान लो 17 साल 16-17 साल में अगर वो भजन कर रही होती तो अब तो भगवान कितना भगवान के आगे पास पहुंच गई होती, लेकिन ना। और व्यर्थ की सामाजिक राजनीतिक योजनाओं पर बहस करते रहते हैं। मान लो अब उस योजना के वो कर्ता धर्ता वही हैं। ये देखा है आपने लोगों को, ठीक है। प्रजल्प के अंतर्गत ये सभी तथा अन्य तुच्छ कार्यकलाप सम्मिलित हैं। जिसकी रुचि कृष्ण भावनामृत में है, ऐसे बुद्धिमान व्यक्ति को ऐसे कार्य में कभी कोई भाग नहीं लेना चाहिए। और अब मंदिर से भी संबंधित हो तो मंदिर के भी राजनीति से कोई मतलब नहीं रखना चाहिए। राजनीति का क्या है, भगवद गीता की नीति से कोई संबंध नहीं है। भक्ति की नीति सिंपल एक ही है, मन मना भव मद भक्तो मदियाज इमाम नमस्करू। अब तो हम बहुत खुल के बोल सकते हैं इस बात में। जब मंदिर में था तब भी मैं अपने को दूर ही रखता था मंदिर की राजनीति से। पावर पॉलिटिक्स इज इन एनी इंस्टीट्यूशन, नॉट ओनली इन टेम्पल, एनीवेयर। प्रयास करता था। कई बार बोलते थे आपको पता है क्या हुआ, मैंने कहा अच्छा ऐसा हो गया क्या, अरे आपको पता नहीं इसका, कहा हाँ अच्छा। अब और दूर रखने का प्रयास करूंगा, कर ही रहा हूं, दूर ही हूं तो अच्छा ही है। राजनीति राग द्वेष का भक्ति से कोई संबंध नहीं है। किसी भी इंस्टीट्यूशन में बात होती है, प्रभुपाद जी के गुरु महाराज बोला करते थे, इंस्टीट्यूशन इज अ नेसेसरी इवल। सभी लोग किसी भी इंस्टीट्यूशन में सही उद्देश्य से नहीं आते हैं। इंस्टीट्यूशन की निंदा नहीं की जा रही है। बिना संस्था के हम प्रचार नहीं कर सकते, लेकिन सभी लोग कृष्ण भक्ति करने के लिए संस्था में नहीं आते हैं। और उसका बहुत सीधा सीधा टेस्ट है, उनको बोलो प्रभुपाद जी ग्रंथ पढ़ते हैं आकर के, टाइम नहीं है बस। वो कोई भी भेष हो किसी व्यक्ति का, लेकिन क्या वह ग्रंथ पढ़ने में रुचि रखाता है, क्या वह जाप करना चाहता है, तब तो भक्ति में इंटरेस्टेड है। और नहीं तो बहुत सुंदर बात एक भक्त मैंने बोली थी, बहुत सीनियर डिवोटी ने, अ पर्सन हु हैज टेस्ट फॉर इश्यूज हैज नो टेस्ट फॉर नाम। समझते हैं, आज ये हो गया, आज वो हो गया, आज ऐसा हो गया, आज वैसा हो गया। अगर इसमें उसकी रुचि दिखा रहा है तो उसकी भगवान के नाम में और कथा में रुचि नहीं हो सकती। तो सार जो है वो किसी भी आध्यात्मिक केंद्र का, इस्कॉन के किसी भी आध्यात्मिक केंद्र का क्या है आप जानते हो, मन मना भव मद भक्तु मद्याज इमाम नमस्कुर। इस सिद्धांत को नहीं चेंज किया सकता है। और जहां सिद्धांत को चेंज किया जा रहा है तो वो भक्ति नहीं है, वो राजनीति या जो भी नीति है, लेकिन वो कृष्ण नीति भक्ति की नीति नहीं है। अपने विवेक को आप ध्यान से विचार करके इसका उपयोग कीजिएगा, ठीक है। मुझे इसीलिए जूम का प्लेटफॉर्म बहुत पसंद है। क्यों पसंद है? किसी को पैसे मिलने वाले नहीं हैं एक्सेप्ट मुझे कुछ भक्त डोनेशन दे देते हैं, ठीक है, हमारा खाना पीना चल जाता है उससे थोड़ा बहुत, लेकिन हम पैसे के लिए नहीं कर रहे हैं ऑब्वियसली। और जो लोग सुनने आते हैं उनका भी उद्देश्य है कि प्रभुपाद जी ग्रंथों को पढ़ें, हम नाम जप करें और चले जाएं। इसीलिए ये प्लेटफॉर्म बहुत कंटेजियस है, क्योंकि चाह के भी हम कुछ राजनीति यहाँ कर नहीं सकते। कोई राज्य है ही नहीं तो नीति क्या करोगे? कोई राग और द्वेष है ही नहीं, इच्छा केवल आसक्ति और प्रेम ही है। राग और द्वेष का तो कोई स्थान ही नहीं है। प्रेम कर रहे हैं भक्त लोग तो आ रहे हैं सुनने के लिए, मुझे अच्छा लगता है भक्तों के संग कथा सुनाने में, तो मैं कर रहा हूं। इज इट नॉट? अगर मान लो आप लोग मुझे पसंद नहीं करेंगे तो क्या होगा? नहीं आओगे बस, और तो होगा, और तो कुछ नहीं होगा। इज इट नॉट? ऐसा तो नहीं कि आप उसके पीछे आप पूरा तलवार निकाल लेंगे। यहाँ पे आ रहे तो कुछ प्रेम है ना, दैट्स व्हाई आई एम हैप्पी। ये नीति में भी कहा गया है कि सच्चा सुख ये है कि आप इन लोगों के इर्द गिर्द हों जिनकी आंखों में आपके प्रति प्रेम है। कितना सुंदर बात है ना, बात बहुत सिंपल है ना।
मेरे पास किसी को देने के लिए धन तो है नहीं कि वही धन की लालसा से आ रहे हैं। अब तो पद भी नहीं है, अब तो किसी को नौकरी भी नहीं दे सकता। ऐसा भी नहीं कि खटखटाए कहे प्रभु जी सेवा करना चाहता हूँ, तो मैं वहाँ बोलते थे सेवा करना चाहता हूँ। लगा बाबू साहब कितने की सैलरी चाहिए आपको? वो सैलरी वो नौकरी ढूंढने आते थे। तो देयर इज नो अल्टीरियर मोटिवेशंस। आई एम जस्ट सो हैप्पी कि कृष्णा इस प्रकार से कर रहे हैं। यानी कि प्रजल्प का मतलब है कृष्ण को संतुष्ट न करने वाली बातें, ये बात है। आगे बढ़ते हैं। जनसंघ का अर्थ है कृष्ण भावनामृत में रुचि न रखने वाले व्यक्तियों की संगति करना। मनुष्य को चाहिए कि ऐसी संगति से सर्वथा दूर रहे। अतएव श्रील नरोत्तम दास ठाकुर ने हमें केवल कृष्ण भावना भावित भक्तों की संगति में भक्त सन्निवास रहने का परामर्श दिया है। मनुष्य को चाहिए कि वह भगवत भक्तों की संगति में रहकर सदैव कृष्ण की सेवा में संलग्न रहे। समान व्यापार में संलग्न व्यक्तियों की संगति व्यापार में उन्नति के लिए लाभप्रद होती है। फलस्वरूप भौतिकतावादी लोग अपने प्रयासों को बढ़ाने के लिए तरह तरह के संगठन तथा क्लब बनाते हैं। उदाहरणार्थ व्यापार जगत में स्टॉक एक्सचेंज और चैम्बर ऑफ कॉमर्स जैसी संस्थाएं पाई जाती हैं। अखिल भारतीय वैश्य समाज है आप लोग, ठीक है। इसी प्रकार हमने अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ स्थापित किया है, जो लोगों को अवसर प्रदान करता है कि वे उन लोगों की संगति करें जो कृष्ण को भूले नहीं हैं। हमारे इस्कॉन आंदोलन द्वारा प्रदत्त यह आध्यात्मिक सानिध्य दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। विश्व के विभिन्न भागों से अनेक लोग अपनी सुप्त कृष्ण चेतना को जगाने के लिए इस संघ में सम्मिलित हो रहे हैं। इससे पहले आगे जाएं, क्या ये आप लोग को होता हुआ दिख रहा है? कितनी सुंदर बात प्रभुपाद जी ने कही। देखिए, किसी भी विचार को आगे बढ़ाने के लिए संघ की आवश्यकता होती है कि नहीं। जैसे भी मैं स्वतंत्रता संग्राम की बात कर रहा था, अगर एक व्यक्ति सोच रहा होता स्वतंत्रता संग्राम के बारे में, तो स्वतंत्रता के बारे में सोच रहा, लेकिन संग्राम नहीं हो सकता। एक आदमी संग्राम नहीं कर सकता है। अग्रीड? तो अब अगर हम माया से युद्ध करने के बारे में सोचो तो अकेला कोई नहीं कर सकता है। हम सभी लोग स्वतंत्रता के बारे में सोच रहे हैं, है कि नहीं? इस मोक्ष के बारे में सोच रहे हैं, लेकिन अकेले खाली सोचते ही रह जाएंगे, कर कुछ नहीं पाएंगे। Do you agree? पता नहीं आप लोगों के मन में ऐसा आता है कि नहीं। हम तो आज अनुभव किए और कई बार अनुभव किया। कभी कभी उत्साह तो नहीं, बस आ जाओ अकेले जब करेंगे, बस 4 माला के बाद फुस। और जब हम भक्तों की संगत में होते हैं तो पता भी नहीं चलता कि 16 माला कैसे हो गई। ये सबसे बड़ा इल्यूजन हमारा होगा अगर हम सोचें कि हम अकेले भजन कर सकते हैं। एकाकी आमार नाही पाया बल हरि नाम संकीर्तने। नरोत्तम दास ठाकुर जी कहते हैं कि मेरे पास ये शक्ति नहीं है कि मैं अकेले हरि नाम संकीर्तन कर सकूं। देखिए, नाम की महिमा जानते हुए भी, नाम की महिमा को खूब भक्तों से सुनने के बाद भी कुछ शक्ति चाहिए जप करने के लिए। या तो हमारा जप में हरि नाम में सहज आनंद हो, सुख हो, तो एक अलग बात है। हरिदास ठाकुर जैसा ऐसा तो किसी का मैं समझता हूं है नहीं। हम सभी के लिए तप एक प्रकार का तप ही होता है, हम लोग को ऊपर उठने से लगता है। तो यदि भक्तों का संग नहीं होगा तो ये जो हमारी मुक्ति की चाबी है, ये हमारे पास होते हुए भी इतना सामर्थ्य नहीं होगा कि ताले में डालकर से खोल सकें। शायद मैं समझा पा रहा हूँ मैं क्या कह रहा हूँ। तो अब आपका दायित्व है, आप जो भी व्यक्ति सुन रहा है, दायित्व है कि वह इस संघ का उपयोग करे। लोग बोलते तो हैं कि हम 16 माला कर रहे हैं, लेकिन उसकी गुणवत्ता क्या है वो आप चेक कर लीजिएगा। जितना जल्दी हो सके जिस संघ में, जिस भक्तों के संघ में आपको प्रेरणा मिलती है, उनके संघ में अटैच होकर के भजन करना शुरू कर दीजिए। तभी जीवन भर कर पाएंगे। उतार चढ़ाव में, सुख दुख में तभी जब कर पाएंगे जब भक्तों के संग में हो। और भगवान ने कितनी सुंदर व्यवस्था कर रखी है कि अब एकदम घर बैठे ही व्यक्ति ब्रह्मचारी आश्रम का लाभ उठा सकता है। नहीं तो कितने लोग यहाँ उपस्थित हैं, बहुत से लोग काफी समय से भक्ति भी मान लो कर भी रहे हो, रोज तो प्रभुपाद जी ग्रंथ नहीं पढ़ पाते थे। और एक चीज आप विचार कीजिए, आप लोग थोड़ा सा विचार करेंगे तो समझ में आएगा कि देखो, कुछ भी हम लोग 1 घंटे के लिए पढ़ते हैं तो कुछ मन शांत हो जाता है कि नहीं। भौतिक स्थिति वही बनी रही, लेकिन आपका मन शांत हो गया। अच्छा, और यहां क्लास नहीं आते और कुछ जनसंघ कर रहे होते, जो बाहर के लोगों की कुछ संघ कर रहे होते,
तो भौतिक स्थिति वही रहती है और मन और शांत हो जाता। इज इट ओके? बहुत सिंपल बात लग रही है, लेकिन ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। जैसे मैं कुछ थोड़ा सा मन में कुछ थोड़ा दिक्कत थी कि रूम कहाँ मिलेगा रेंट पे, तो जितना चर्चा कर रहा था उतना और दुखी हो रहा था, और जबकि आज नहीं निकाल रहा है कोई 4 महीने के बाद की बात है, अभी तो कोई नहीं निकाल रहा है ना। तो उसके बारे में चर्चा करने से रूम तो मिल नहीं जाएगा। ऐसे तो नहीं चर्चा करूंगा तो रूम ऊपर से ला के रख दिया जाएगा, अरे भाई ये तो बड़े दुखी हैं, लो रूम ले लो। तो क्यों ना हम भगवान के बारे में चर्चा करें। जो ये दिन आज है, कल जिंदा रहूंगा इसकी गारंटी क्या है, बताइए, जो मैं चिंता कर रहा हूं इतनी। इस तरह से मैं अपने जीवन को देख रहा हूं। एक भक्त ने बड़ा अच्छा बताया कि हम तो आज जी रहे हैं, आज का जी रहे हैं, आज जी लेते तो कल का कल जिएंगे, आज कल का आज नहीं जिएंगे। बारंबार इस बात को याद रखिएगा। ए धन यौवन पुत्र परिजन एते के आछे परती तेरे, कमल दल जल जीवन टलमल भजहूं हरिपद नीति रे। इस धन की, इस जन की, या जो भी हमारे आसपास लोग हैं जिनकी हम शेल्टर लिए हुए हैं, आश्रय, इनकी क्या प्रतीति है। वो खुद कभी ड्रॉप हो सकते हैं और हम खुद भी कभी ड्रॉप हो सकते हैं। इसीलिए नीति यही है कि भगवान का आश्रय लिया जाए, भक्तों का संगत लिया। ठीक है, ये बात बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जितने भी दुर्गुण हैं वह जनसंग से आते हैं। जनसंग होता कैसे है आगे बताया जाएगा, लेकिन फिर भी बता दे रहा हूं। ददाति प्रतिगृहणाति, गिफ्ट देने से, गिफ्ट लेने से। गुह्यम आख्याति पृच्छति, अपने हृदय की बात कहने से, हृदय की बात सुनने से। ठीक, और भुंगते भोजते चैवा, उनके हाथ से कुछ भोजन ग्रहण करने से और भोजन देने से। ये कि संग का यही तरीका है। अब हम भौतिकतावादी लोगों का संग करें या आध्यात्मिकवादी लोगों का संग करें, ये हमारे पर चॉइस। इसके अलावा तीसरा कोई व्यक्ति नहीं है। फाइन। अच्छा, एक और बात आपने देखी, बहुत सुंदर, बहुत ज्यादा सुंदर बात है। बिजनेसमैन, टाइल बेचने वाले, सब्जी बेचने वालों का संग करते हैं क्या? नहीं करते हैं। टाइल बेचने वाले क्या लोहा बेचने वालों का संग करते हैं? नहीं करते। टाइल बेचने वाले क्या गीता सुनते हैं? वेल, सुन लेते हैं कहीं कहीं, लेकिन टाइल बेचने वाले टाइल बेचने वालों का ही संग करते हैं। तो प्रभुपाद जी ने क्या बताया, क्यों करते हैं? ताकि उनके बिजनेस में अभिवृद्धि हो। होती है, होती है। अब अगर हम भौतिकतावादी लोगों का संग कर रहे हैं तो हम क्या चाहते हैं? बोलिए बोलिए, माइक बताइए। भौतिकतावाद। जोर से बोलिए, तो धीरे से बोलिए। भौतिकतावाद। सब लोगों को समझ में आ गया? मैं इसे कहते हैं कॉर्नर करना। कॉर्नरिंग का मतलब है व्यक्ति ऐसे, मतलब दीवार में ऐसे सील हो जाए, अब वो हिल भी नहीं सकता। यदि मैं भौतिकतावादी लोगों का संग करना चाहता हूं, इसका मतलब है मैं भौतिकतावाद में आगे बढ़ना चाहता हूं। कपड़ा चाहे कैसा भी पहना रहे, चाहे लाल, चाहे पीला, चाहे ब्लैक, चाहे ब्लू, चाहे कुछ भी, कपड़ा तो संग करने से नहीं रोकता है ना। भौतिकतावादी व्यक्ति भौतिकतावादी बात ही करेगा, और ऐसे लोगों का हम संग करना चाहते हैं तो हम भौतिकतावाद में बढ़ रहे हैं। लेकिन अब प्रश्न आ जाएगा कि आप लोग नौकरी करने जाते हैं तो फिर प्रश्न करेंगे, प्रभु जी हम तो इतने लोगों का संग करना पड़ता है। करना पड़ता है इज नॉट संग। जब व्यक्ति करता है तो वह संग कहलाता है। समझ पा रहे हैं मेरी बात? ठीक है, वो धन आदि के लिए, धन अर्जन के लिए व्यक्ति को बातचीत करनी पड़े बाह्य रूप से, दैट इज डिफरेंट। लेकिन वह करना पड़ता है, लेकिन कर रहे नहीं हो आप लोग। करने की इच्छा तो यह होती है कि भाई गीता भक्तों के संग बैठकर सुनेंगे, जाप करेंगे, ये आप कर रहे हो, ये संग, इसलिए आपका हृदय परिवर्तित हो रहा है। इसलिए एकदम ब्लैंक नहीं मार दीजिएगा कि जो व्यक्ति नौकरी कर रहा है वो सब जनसंग कर रहे हैं। सबको समझ में आ रहा है बात? इज इट ओके? लेकिन हृदय से आप किसके संग बैठना चाहते हो, क्या बात करना चाहते हो, समझने का प्रयास कीजिए। महाराज एग्जाम्पल देते हैं कि इस जगत में, ये तो हमने देखा हुआ है कि लड़के पति हैं, वह अब पत्नी और बच्चों के संग शाम को नहीं बिताना चाहते हैं अपनी, कहीं बैडमिंटन खेलने जाते हैं या शराब पीने जाते हैं, मतलब सब हैं इसलिए,
और कुछ और कार्य करने जाते हैं। क्या ये सब बातें देखी गई हैं जगत में? जनरली देखा जाता है। तो उनकी संगति, उनकी इच्छा पत्नी और बच्चों में नहीं है। मैं जनरल नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन ऐसा देखा गया है बहुत बार। उनका समाज एक अलग है जहां वो बैठना चाहते हैं, उठना चाहते हैं, बातचीत करना चाहते हैं। ये देख रहे हैं, ये दिखा रहा है संगत। इज इट ओके? यस। किनके संग आपको उठना बैठना अच्छा लगता है, तो उस विषय में हम प्रगति करना चाहते हैं, बस ये समझ लीजिए आप। अब आप लोग का तो हमको पता, मतलब आप लोग का भी थोड़ा मैं मान ही सकता हूं, लेकिन हम देख रहे हैं कि रात हो रही है, तो अब मेरी इच्छा हो रही है कि हम सोएंगे, सो करके सुबह उठ करके फिर शुद्ध भक्तों का संग करेंगे, जो लोग सुबह उठ करके नाम जप कर रहे हैं। द रियल डिवोटीज हु चैंट इन द अर्ली मॉर्निंग आवर्स, है ना? तो क्यों मेरे हृदय में मुझे पता है बहुत सारे अनर्थ हैं, लेकिन कुछ भक्ति में आगे प्रगति करने की इच्छा है। और उसी प्रकार से अन्य भक्त जो भी आ रहे हैं वह भी इसी प्रकार से है। मैं कुछ बात बोल करके रुकूंगा, हम जनसंघ पे रुक जाएंगे। बहुत अच्छा बात है, हमने आज प्रजल्प के बारे में सीखा और जनसंघ। यह देख रहे हैं कि जनसंघ होगा तभी व्यक्ति का अत्याहार होगा। अरे यार, इतने छोटे घर में कैसे रह रहे हो, इतने से घर में कैसे रह रहे हो? जैसे अगर मैं ऐसे लोगों को चर्चा करने लग जाऊं ना, बात करने लग जाऊं, तो पहला की पूछे, यार सोफा नहीं रखे यार, कैसे चक्कर है, इतने छोटे से घर में कैसे रह रहे हो यार? जबकि मैं अपने आप में पूरी तरह संतुष्ट हूं, दूसरा भी नहीं चाहिए, वो तो खाली एक सामान रखने के लिए रखा, इतने पूरी तरह संतुष्ट है। लेकिन आप लोग ऐसा अनुभव करते हैं ना कि हम लोग कुछ भौतिकतावाद में लोगों का संग करते हैं, फिर जो चीज की आवश्यकता नहीं होती वह भी इकट्ठा करने में लग जाते हैं। दृष्ट है चीज। अत्याहार हो गया, जब अत्याहार हो गया तो प्रयास होगा। और अब भौतिकतावादी लोगों का संग करेंगे तो प्रजल्प के अलावा कुछ करने वाले हैं। तो आप देखिए कि जनसंघ का ऊपर की 3 अनर्थकारी चीजों से संबंध है। अब उसके बाद क्या था? जनसंघ लौल्य, लौल के बारे में चर्चा हम आगे करेंगे। यहां पे हम लोग जनसंघ पे रुकते हैं। अत्याहार, प्रयासश्च, प्रजल्पो, नियमाग्रह भी नहीं हुआ, नियमाग्रह भी आगे होगा। नियमाग्रह का भी लिंक है जनसंघ से, उसको हम देखेंगे कल। तो आप लोग प्रयास कीजिएगा, कल जनसंघ ना करें, परसों से शुरू कर सकते हैं। और जो परसों है वो कल हो जाएगा, तो परसों से शुरू करना। और फिर जो नरसों है वह कल हो जाएगा। इज इट ओके? एंड देन यू विल सी कि भक्ति में कठिनाई नहीं आएगी। आप देखिए, बात सिंपल लग रही है कि अगर 6 चीज़ों को हम देखेंगे तो हमारे लिए भक्ति में प्रगति करने में बहुत फायदा हो जाएगा। विल स्टॉप नाउ, आई सी इफ देयर सम क्वेश्चंस एंड देन विल स्टॉप। एक बात क्लास के साथ शेयर करना चाहता हूं। आज एक शमशान घाट के गेट के अपोजिट में एक पोस्टर चिपकाया गया था जिसमें लिखा हुआ था, श्राद्ध में कीर्तन क्या के लिए इस नंबर पर संपर्क करें। साथ में महाप्रभु और नित्यानंद का पिक्स। स्पीचलेस रह गए और सिर्फ भक्तों का सोच नमन करने लगा। पता नहीं क्या कहना चाहते हैं। हमें केवल भक्तों की संगति करनी चाहिए, किंतु ना चाहते हुए बाहरी क्षेत्रों में कार्य करते हुए भौतिक संगत लग जाती है तो क्या करें? इसके बारे में मैंने बताया ना अभी आपको। अगर आप चाह नहीं रहे हैं, आपकी श्रद्धा नहीं है, तो उससे आप प्रभावित नहीं होते हैं। देखिए, बहुत सिंपल सी बात है। यदि हम किसी व्यक्ति का संग कर रहे हैं तो उसके गुण हमें अच्छे लगने लग चाहिए। अग्री? जिस व्यक्ति का संग कर रहे हैं उसके गुण हमें प्रवेश कर रहे हैं, उनके गुणों को हम अनुमोदन कर रहे हैं, उनके गुण हमको अच्छे लगने लगते हैं। और गुण अगर अच्छे नहीं लग रहे हैं, कुछ नहीं लग रहा है, तो फिर हमें से कोई रुचि नहीं है। ऐसा तो हजारों लोग को आप देखते हो कि सबको संगति करते हैं। अब वो जो ट्रैफिक इंस्पेक्टर है वो तो कितने लोगों को देख रहा है, तो क्या अब सबकी संगति कर रहा है? नहीं। या जो लोग टिकट काटते हैं ट्रेन का, वो तो कितने लोगों को देखते हैं, तो सबकी संगति कर रहे हैं। आई थिंक आप समझ गए होंगे कि सबकी संगति नहीं कर रहे हैं। What to do if no any progress in devotion, stuck at one position, no tears during हरिनाम। कह रहे हैं कि नाम उच्चारण करने में आंसू नहीं आते हैं और नाम उच्चारण करने से कोई प्रगति नहीं हो रही है। मैं कौन सा मोड में उत्तर दूं, गुस्से वाला कि प्रेम वाला? आप मुझे बता दीजिए।
कथम अपि सक्रदातम मुक्तिदम प्राणी नाम यथ। चलिए हम प्रेम से समझाते हैं। कैसे भी नाम बोलो, नाम शुद्ध करेगा ही। जैसे मान लो, हम बहुत भद्दा उदाहरण दे रहे हैं, वो आजकल लोग, मान लीजिए ये मेरा वो क्या कहते हैं, हाँ मान लो सेल फोन है, हाँ, और कोई व्यक्ति अपनी गर्लफ्रेंड का फोटो लगा के देख रहा है और अग्नि में उसका हाथ टच हो गया तो उसका हाथ नहीं जलेगा? क्या ऐसा लोग नहीं करते हैं? फोटो लगा के घूमते हैं ना, अपने बच्चे का फोटो लगा लेते हैं ना, उसको देख रहे हैं और कहीं करंट लग गया, कुछ लग गया, तो अपना काम नहीं करेगा क्या वो? कॉन्शियसली और अनकॉन्शियसली यू चैंट हरि नाम, यू विल गेट बेनिफिट। तो अब कॉन्शियसली करेंगे, बढ़िया से नाम करेंगे तो फिर कहना ही क्या। अब आप जो रोने की बात कर रहे हो, तो देखिए रोना तो तब होगा जब हृदय में उत्कंठा होगी। उत्कंठा होगी, उसके लिए कषाय साफ होना चाहिए, हृदय साफ होना चाहिए, तो उसमें थोड़ा समय लगेगा। अनादिकाल से इकट्ठा किए हैं कचरा और 2 दिन में ही साफ हो जाएगा क्या? तो इतना कुछ आपको नहीं सोचना चाहिए। देखिए हरि नाम करने का मुख्य लाभ 2.1.11 भागवत के तात्पर्य में प्रभुपाद जी आखिरी में बताते हैं, वो ये है कि व्यक्ति देहात्म बुद्धि से मुक्त हो जाए। सीधी सीधी बात प्रभुपाद जी बता रहे थे। अगर किसी को लग रहा है कि मैं हैवी हूं तो प्रभुपाद जी के प्रवचन सुनिए, या तो मुझे कह दीजिए कि मैं प्रभुपाद जी के प्रवचन ना सुनूं। ऐसा हो नहीं सकता। हम सुन रहे हैं जो प्रभुपाद जी, उसकी बात, प्रभुपाद जी की बात को हम स्पष्ट आपके सामने बोल रहे हैं। देखिए प्रभुपाद बहुत सिंपल कह रहे हैं, भक्ति का सर्टिफिकेट आपको किसी से नहीं लेने की जरूरत है, वो सर्टिफिकेट आप स्वयं छाप सकते हो। भक्ति परेशानुभव विरक्ति अन्यत्र चैसत्र का एक कालः। भक्ति करते हैं तो भक्ति करने से भक्ति बढ़ती है और उस कारण से व्यक्ति की ईशानुभव, भगवान का अनुभव प्राप्त होता है, और ईशानुभव होने से भगवान के इतर अलग वस्तुओं से विरक्ति हो जाती है। यह समझ में आ रहा है? अब प्रभुपाद जी कहते हैं कितना हम भक्ति में प्रगति करे हैं वह हमारे आंसुओं पर निर्भर नहीं करता है, बल्कि इस बात पर निर्भर करता है कि हम कितना आहार, निद्रा, भय और मैथुन को तिलांजलि दे चुके हैं। और ये आपको या मुझको किसी दूसरे को दिखाने की जरूरत नहीं है, खुद ही सोचना है कि मैं कितना आहार, निद्रा, भय, मैथुन को तिलांजलि दिया हूं, और अपने अधिकार से अधिक आप दे नहीं सकते। कितना हमारा इसमें इंटरेस्ट समाप्त हुआ है, चाहे व्यक्ति किसी भी आश्रम में हो, किसी भी इसमें हो, चेक कर ले कि वो खाने के बारे में कितना सोच रहा है, मैथुन के बारे में कितना सोच रहा है, निद्रा के बारे में कितना सोच रहा है। शरीर की आवश्यकताएं पूरी करनी पड़ती हैं, लेकिन अब उसमें जिज्ञासा कितनी बनी हुई है। ये सीधा सीधा प्रमाण है कि हम प्रगति कर रहे हैं कि नहीं, और इसमें घबराने की जरूरत नहीं है, बहुत सिंपल है। आज मैं प्रसाद पाते ही सुन रहा था इस बात को, खिचड़ी मैंने मतलब जो बनाया था तो 2 कौर खाया तो क्या लग रहा है, अभी और भूख है और खाता हूँ, अभी और थोड़ी कमजोरी और थोड़ा खाता हूँ, लड्डू भी खा लेता हूँ। समझ रहे हैं बात? तो जैसे जैसे ग्रहण कर रहा हूं, एक पॉइंट पे आके बिल्कुल अपने समझ में आता है ना, अब और भूख नहीं है एकदम। यस, उसी प्रकार से भगवान की भक्ति करते करते व्यक्ति जगत से अपने आप विरक्त हो जाता है। जहां से भी शुरू करें आप भक्ति करना शुरू कीजिए, अपने आप ही विरक्त होते चले जाएंगे इस जगत से। जगत में आसक्त होने लायक कुछ है नहीं, आसक्त हैं, ये बड़ी प्रॉब्लम है। क्या है आसक्त होने लायक बताइए जगत में? क्या ये देह भी आसक्त होने लायक है? नहीं है, लेकिन आसक्त है, ये हमारी अविद्या के कारण है। तो अविद्या जैसे जैसे नष्ट होती चली जाएगी, अपने आप ही जगत से व्यक्त होता जाएगा। अरे जिस देह में, हमारे देह में 9 छिद्र है, इसमें अच्छी वस्तु कौन सी आती है? गंदा स्थान है, हर छिद्र गंदा स्थान है। केवल मुख से कुछ बाहर आ सकता है, वो है अच्छी वाणी, और वह भी निकालता नहीं है। लोग दुनिया की बातें करते हैं और फिर भी व्यक्ति इसमें आसक्त है, वो सोच रहा है बहुत अच्छा है। तो ये तो अज्ञान के कारण है ना। अज्ञान जैसे नष्ट हो जाएगा तो विरक्त हो जाएंगे। अगर कोई व्यक्ति गंदे नाले को अच्छा मान रहा है तो उसकी बेवकूफ़ी ही है ना, मूर्ता ही है ना। मूर्ता नष्ट हो जाएगी तो व्यक्ति तो, वो वस्तु तो अपने आप में त्याज्य है। अग्रीड? तो उसमें निरुत्साह मत होइए, भक्ति करते रहिए। सबसे इंपॉर्टेंट है सुबह उठ करके नाम जप कीजिए। देखिए अगर मैं कहूँ यहाँ पे कि 3:30 बजे उठो, तो ये कोई बहुत बड़ी तपस्या नहीं करवाने के लिए बोल रहा हूँ मैं। पहले लोग सूखे पत्ते खा के कितना कितना भजन करते थे, क्या हम 3:30 बजे नहीं उठ सकते हैं? और फिर हम कहें कि हम आत्म साक्षात्कार के लिए प्रयासरत हैं, तो वो रद्दी बात बोल रहे हैं। आप प्लीज, मैं थोड़ा तेज बोल रहा हूँ, क्षमा कीजिएगा, लेकिन
प्रभुपाद जी भी इस बात को बोलते हैं, पहले लोगों ने कितनी तपस्या की है, अब हम 3:30 बजे भी नहीं उठ सकते हैं, तो फिर क्या हमें क्या आत्म साक्षात्कार प्राप्त होगा? ये हम कैसे कह सकते हैं कि हम आत्म साक्षात्कार के लिए प्रयासरत हैं? और दुनिया से छोड़ दीजिए, मतलब आपको उठना है कि नहीं उठना? अरे लोग IAS की तैयारी के लिए सुबह 3 बजे नहीं उठते हैं। अरे आत्म साक्षात्कार छोड़ दीजिए, हम तो आंखों से देखें, गोभी बेचने के लिए 2:30 बजे उठते हैं लोग। गोभी बेचने के लिए कि अच्छा रेट मिलेगा, जल्दी पहुंच जाऊंगा, तो 2:30 बजे उठ रहे हैं। नहीं उठ रहे हैं लोग? पूरी रात जगते नहीं आप लोग? कई बार रात भर आप लोग जगते हो 2-4-5 हज़ार रुपए के लिए? नहीं। और सुबह उठ करके अमृतमय बेला में उठ करके नाम जप कर नहीं कर सकते? सब लोग को सुख मिलता है। अरे अपने सुख के लिए उठो, कोई तपस्या नहीं है। और करिए इस प्रकार से 6 महीने करके देखिए, फिर आप ये प्रश्न नहीं करेंगे। करके तो देखिए। तव विक्रीडितम कृष्णा नृणाम परम मंगलम कर्ण पीयूषमास्वाद्य तजंती अन्य स्पृहाम जना। भगवान की लीला कथा को सुनेगा व्यक्ति, सारी कचरा सब साफ हो जाएगा भगवान के। अच्छा, एक भक्त बोल रहे हैं कि भगवान की भक्ति करना तो अच्छी बात है, लेकिन उनके रिलेटिव बोल रहे हैं कि हमारी बात ना मानकर हमारी आत्मा दुखा रहे हैं तो भगवान भी खुश नहीं होंगे। अच्छा, तो उनसे पूछो कि आप भगवान का इंटरव्यू लेके आए हैं भगवान दुखी हैं कि आप रिश्तेदारों की बात नहीं मान रहे हो, और उससे उनसे पूछो कि आप बोल रहे हो आपकी आत्मा, आप कौन हो? आप आत्मा हो कि आपकी आत्मा है? तो वो आत्मा है कौन? वो ऐसे ही बोल देते हैं हमारी आत्मा फाड़ रहे हो, हमारी आत्मा को काट रहे हो, लेकिन उनको बोलो ना, आत्मा को ना काटा जा सकता है, ना जलाया जा सकता है, ना सुखाया जाता है। ये तो भगवान बोल रहे हैं। भगवान ने क्या बोला था? रिश्तेदारी की बात, रिश्तेदारी निभाओ कि मेरी बात निभाओ? बताओ, गीता में क्या बोल रहे हैं? बोले ना युद्धस्व विगता ज्वरा। तो हम लोग सुन रहे हैं 3रा अध्याय 30वां श्लोक था। तो विगत ज्वर का क्या अर्थ था? अपने रिश्तेदारों के मरने के दुख के संताप को त्याग करके, उस संताप से जो बुखार हो रहा है उसको त्याग करके तुम युद्ध करो, तुम्हारे कर्तव्य करो। तो मेन रिश्तेदार तो हमारे भगवान श्री कृष्ण हैं, उनको सुखी करना चाहिए। यहाँ के रिश्तेदारों को संतुष्ट भी कर लेंगे तो वो दे क्या देंगे? अरे आप तो देख रहे हो कि नहीं देख रहे, हम तो इस जगत में देख रहे हैं कि लोग आते हैं, कालांतर में छोड़ के चले जाते हैं। अरे प्रभु जी हम जीवन भर आपको नहीं छोड़ेंगे, और जीवन पूरा होने से पहले ही छोड़ देते हैं। जो लोग आपकी कठिनाई में आपके साथ रहे हैं वो हैं आपके मित्र, इसलिए कठिनाई आना बड़ा अच्छा है। नहीं तो कहते हैं फेयर वेदर फ्रेंड्स तो बहुत जगह मिल जाते हैं। जब आप सम्मानित हैं, जब आप पद पे हैं, प्रतिष्ठा पे हैं, तब तो बहुत लोग इकट्ठे हो जाते हैं। ये तो मुझे जीवन में दिख गया, मेरे को बहुत अच्छे से दिख गया कि कौन मित्र है और कौन केवल डिस्टेंस मेंटेन करके रखना चाहते हैं व्हेन यू आर इन डिफिकल्टी। भगवान का इंटरव्यू नहीं, भगवान का अंतर्दर्शन लेके आए हैं ये सब रिश्तेदार। हाँ, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। तो ऐसे रिश्तेदारों की तो बात जरूर सुननी चाहिए जो भगवान को अंदर ही अंदर देखते हैं। ठीक है, सो विल स्टॉप हियर नाउ। श्रील प्रभुपाद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे।